जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, वीपीडी एंटरटेनमेंट भक्ति चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि पर्व के विषय में। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व वर्ष 2022 में कब मनाया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमने पहले से चैनल पर ला दिया है। तो यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जानकारी के लिए उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हो अगर आपको चैनल पर नहीं मिलता है तो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि महाशिवरात्रि पर्व पर आप वो कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे होगी आपकी मनोकामना पूरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहनों का कमेंट आया था कि हमने ये उपाय किए हैं, हम भी शिवरात्रि का व्रत करते हैं किंतु हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी कारगर है। कई बार दोस्तों क्या होता है, जाने अनजाने में हम कई त्रुटियां कर जाते हैं। पूजा की जो सही विधि होती है वो नहीं पता होने के कारण भी हमसे कई बार गलती हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही खास 5 उपाय बताने वाली हूँ जो आपको करना है और बहुत अच्छे से ध्यान से पूरी श्रद्धा के साथ करना है। और ध्यान देना इस चीज़ का दोस्तों, कभी भी हम पूजा पाठ जो करते हैं यदि हम सच्चे मन से करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों एक विषय ये भी है चर्चा का कि जब कभी भी हम लोग ईश्वर से, अपने भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी हमारी इच्छाएं होती है, कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती है जिसकी पूर्ति के लिए हम भगवान के आगे पूजा आराधना करते हैं, किंतु वही मनोकामनाएं जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो कुछ समय के बाद हम सोचते हैं कि ये तो हमें मिलना ही नहीं चाहिए था या फिर ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप मंदिर में भगवान के सामने कुछ भी मांगते हैं तो साथ में ये बोलना ना भूलें कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण करें, किंतु तभी जब भविष्य में ये मेरे लिए अच्छा हो। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता है वो और भी अच्छे के लिए नहीं होता है। तो इस चीज़ से हमें परेशान नहीं होना है। हो सकता है हम मनुष्य कई बार जोर ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को पाना चाहते होते हैं, किंतु वही चीज़ जब आज हमें मिल जाती है और भविष्य में हमारे लिए काफ़ी नुकसान वाली हो जाती है और भविष्य में हम बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं मिलती तो ही अच्छा था। तो आशा करती हूँ मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भी कोई भी इच्छा लेकर के मंदिर में जाते हैं या फिर कोई भी व्रत त्यौहार करते हैं तो हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं ईश्वर से वो हमारे लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व के विषय में एक बात आपको जो बताना ज़रूरी है कि इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ तथा माता गौरी का विवाह भी हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोले शंकर तथा माता गौरी की पूजा व अर्चना करनी चाहिए और ऐसा करने से हम मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात करते हैं वो 5 मुख्य उपाय जो करने से हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी और हमारे जीवन में सुख शांति लौट आएगी। तो प्यारे मित्रों, जो मैं 5 उपाय आपको बताऊंगी बहुत ही आसान उपाय होंगे, बहुत ही सरल तरीके से उसे आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सच्चे मन से वो उपाय करने हैं। दोस्तों, जो पहला उपाय है वो है पानी में काले तिल को मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। वह उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना है। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका मन चंचल है, मन शांत नहीं रहता है और कोई भी कार्य यदि वो करता है सदैव ही दुविधा में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को पानी में काला वाला तिल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और ये अभिषेक आप 11 बार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करते रहना है। अब मित्रों बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत ही आसान है दोस्तों। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग आपको बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आटा आपको गूंद लेना है और उससे 11 शिवलिंग बनाने हैं। 11 बार इनका जल से अभिषेक करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी कारणवश यदि संतान योग नहीं बन रहा हो तो उसके लिए उपाय है। जो भी घर की गृहिणी या फिर पति पत्नी वो इस उपाय को अवश्य ही करें कि शिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है, 11 शिवलिंग बनाने हैं, आटे के शिवलिंग बना करके और उसे करना है। तो प्यारे मित्रों बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है मछलियों से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। अपने घर से आप आटा लेकर के जाएं, जहाँ भी आपको मछलियां मिल जाती हैं, यदि तालाब नदी मिलती हैं तो अति उत्तम माना जाता है दोस्तों। आटे की गोलियां बना करके आपको शिवरात्रि में या फिर शिवरात्रि के दिन के आगे पीछे भी आप ऐसा कर सकते हैं। इस दौरान आपको भगवान शिव का ध्यान करते रहना है, इससे धन की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, मछली पूजन से धन की प्राप्ति होती है। यदि आपको धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो मछली
मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। यदि आप चाहें तो ये काम आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे उपाय की। चौथे नंबर का जो उपाय है दोस्तों वो है आपके विवाह से जुड़ा हुआ। किसी भी कारणवश यदि विवाह में बार बार अड़चन आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर आपके रिश्ते की बात कहीं पर भी सही से नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना है दोस्तों। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ऐसा बताया गया है कि ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके विवाह में आ रही अड़चनें जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों हम मनुष्य जब हर चीज़ को करके थक हार जाते हैं, जब हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, तब हम धर्म की ओर बढ़ते हैं। तो यदि हमें ऐसा बताया गया है कि दूध में केसर मिलाकर चढ़ाने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी, तो हम भला क्यों ना ऐसा करें। अगर हम खुद अपने घरों में दूध पीते हैं, केसर का प्रयोग करते ही हैं, क्यों ना हम एक बार भगवान शिव के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए भी इस प्रकार का काम करें। यदि आप केसर मिला करके भगवान भोलेनाथ को उनके शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है दोस्तों विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती है। तो एक बार आप ये प्रयोग भी जरूर करके देखें। तो प्यारे मित्रों, अंत में बात करते हैं पांचवें उपाय की। पांचवा उपाय भी बहुत ही आसान है दोस्तों। शिवरात्रि पर जो आप शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाते हैं, इस बार कुछ अलग तरीके से आपको चढ़ानी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको 21 बेलपत्री लेनी है और ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी ना हो। उस पर आपको ओम लिखना है चंदन की सहायता से। यदि आप ओम नमः शिवाय लिख देते हैं तो अति उत्तम है। तो इस प्रकार से आपको 21 बेलपत्रियों पर लिखना है और वही पत्तियां आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। उस समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें, यानी कि इस मंत्र का उच्चारण आपको कुल मिलाकर 21 बार करना होगा और सारी बेलपत्रियां भगवान भोलेनाथ पर उस दिन चढ़ा देनी है। ध्यान रखना है दोस्तों कि ये काम जब आप करते हैं तो उस समय तक आप कुछ भी खाए पिए ना रहे। सुबह स्नान आदि के बाद ही आपको ये काम करना है। उससे पहले आपको किसी प्रकार से मुंह जूठा नहीं करना, यानी कि आप अन्न जल कुछ भी ग्रहण ना करें। और इस प्रकार का यदि आप काम करते हैं तो यकीन माने दोस्तों आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों ऐसा करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, यानी कि कोई भी इच्छा आपकी, चाहे वो संतान की हो, धन की हो, संपत्ति की हो या फिर घर परिवार में सुख शांति की हो, इस प्रकार की कोई भी इच्छा हो तो ये जो उपाय है वो कोई भी माताएं बहनें, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष या फिर बच्चे भी आपके घर के कर सकते हैं। तो ध्यान दें, 21 बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय चंदन की सहायता से लिखना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है शिवरात्रि वाले दिन, जो कि आपको उस दिन कुछ खाना पीना नहीं है, भूखे प्यासे रह करके ये काम करना है, सच्चे मन से करना है और मन में ये सोचकर करना है कि हमारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। ऐसा अगर आप सोचकर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन में सुख शांति अवश्य ही आएगी। तो बस मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को समझा है, वीडियो को प्यार दिया है और आपको वीडियो पसंद भी आया है। साथ ही साथ अगर आप ऐसी ही जानकारियां हमारे चैनल से और भी आगे तक पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो जब लाऊंगी तो वो आप तक स्वतः ही पहुंच जाएगा और कोई वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।